दोस्तों, वैसे तो राजस्थान या भारत का हर एक किला हमारे इतिहास से जुड़ी किसी न किसी कहानी को बयान करता है और इन्हीं में से एक है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 180 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बनाया किला अपने इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ की स्थापना बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में की थी, जबकि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने करवाया था। सन 738 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर इस पर अपना अधिकार कर लिया था। हालांकि अब यहाँ केवल खंडहर और छतरियां ही देखने को मिलती हैं। ये किला राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है और यहाँ हर दिन हजारों लोग घूमने आते हैं, अपने इतिहास को देखने आते हैं। इतिहास की सबसे लंबी और खूनी लड़ाइयों का गवाह रहा है चित्तौड़गढ़। भारत के इतिहास के पन्नों में चित्तौड़गढ़ का एक विशेष स्थान रहा है, क्योंकि इस किले पर कई बार शत्रुओं द्वारा आक्रमण किए गए हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ हर बार अपनी गरिमा को बचाने में सफल रहा। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा रानी पद्मावती की गाथा सुनने को मिलती है, जो कि बेहद ही सुंदर थी और आज भी यहाँ के प्राचीन खंडहर रानी की गाथा सुनाते हैं। रानी पद्मावती पर संजय लीला भंसाली ने फिल्म भी बनाई है, जिसका नाम पद्मावत है। हालांकि इस फिल्म का नाम पहले पद्मावती ही था, लेकिन फिल्म में ऐसे कई सीन दिखाए गए थे जिससे यहाँ के लोग भड़क गए थे और उन्होंने फिल्म का जमकर विरोध किया था। इसके बाद कई सीन को काटने के बाद फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत किया गया। रानी पद्मावती पूरी दुनिया में सबसे सुंदर थी और उनकी सुंदरता का गुणगान उस समय दूर दूर तक किया जाता था। उनकी परछाई महज देखकर ही अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया था और हर हाल में रानी को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण भी किया, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। रानी पद्मावती ने राज्य की सभी स्त्रियों और बच्चों के साथ अपनी आत्मरक्षा और मर्यादा को बचाने के लिए आग में कूदकर जौहर किया था। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बाद चित्तौड़गढ़ किले को लगातार 3 बार लूटा गया। सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने विश्वासघात और धोखे से राजा रतन सिंह को पराजित किया था, जिसके बाद 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने विक्रमादित्य को पराजित किया था और इस युद्ध में भी रानी कर्णावती के साथ कम से कम 15,000 शतरानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर जौहर किया था। और 1577 में अकबर ने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह और जयमल पत्ता के साथ युद्ध करके इस किले को जीत लिया था, या कहें इस किले को तहस नहस कर दिया था। और इस वर्ष भी यहाँ पर 13,000 रानियों ने आत्मदाह यानी जौहर कर लिया था। महाराणा उदय सिंह उस समय उदयपुर चले गए थे और उन्होंने इस किले को छोड़कर उदयपुर की स्थापना की थी। इन तीनों आक्रमणों के दौरान राजवंशों ने अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध किया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि सामने युद्ध करने वाले लोग मलेच्छ और छलिया थे, जिन पर किसी भी तरह का विश्वास नहीं किया जा सकता था। हालांकि 1616 में जहांगीर ने किला महाराणा अमर सिंह को वापस कर दिया था और एक बार फिर से इस किले पर राजपूतों का अधिकार हो गया था। और राणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के बड़े बेटे हैं। आइए अब जानते हैं किले के अंदर क्या है। किले के 7 गेट हैं और किले की एक खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ किले में घूमने के लिए आपको हर जगह पर टिकट दिखाना पड़ेगा। जैसे हम किसी और जगह पर जाकर एक ही बार में टिकट दिखा देते हैं और फिर पूरा घूम लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप जिस भी जगह पर जाओगे वहां टिकट दिखाना होगा। कुंभा महल। सबसे पहले हम कुंभा महल आ गए हैं और ये महल महाराणा कुंभा ने बनवाया था और उनके नाम पर ही इसका नाम कुंभा पड़ा। ये महल इतना बड़ा है कि यहाँ घूमने में एक दिन पूरा लग जाता है। कुंभा महल में छोटे छोटे हवादार झरोके बने हैं, जहां से आपको ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद आने वाला है, मानो किसी ने कूलर या एसी चला दी हो। विजय स्तंभ एक बड़े आकार वाला स्तंभ है। इसके बनाने के पीछे की कहानी के अनुसार महाराणा कुंभा ने जब गुजरात और मालवा को जीता था तो उस जीत की खुशी में विजय स्तंभ बनवाया गया था। इस स्तंभ में जगह जगह पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। महाराणा कुंभा खुद वास्तुशास्त्र के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे और मुगलों के अधिकार में जब ये किला आया था तो यहाँ लगी मूर्ति के मुंह को तोड़ दिया गया था। तब आपको यहाँ हर मूर्ति का मुंह टूटा हुआ नजर आएगा। ये मूर्ति भगवान राम की है और इनका मुंह पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अब दूसरी मूर्ति देखिए, इन सभी को तोड़ दिया गया है। चित्तौड़गढ़ का किला 13 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और यहाँ चारों तरफ आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होने वाले हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था तब उसने यहाँ के गेट को तोड़ दिया था और गुस्से में आकर उसने
यहाँ के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया था। आइए थोड़ा आगे चलें और चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास को नजदीक से समझें। जौहर स्थल, यह हरी घास से भरपूर जो ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये वही जगह है जहाँ रानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। पीछे दिखाई देने वाला पानी जैसा गोमुंड कहते हैं। कहा जाता है कि एक गाय के मुंह से निकलने वाला पानी है और अब तक कोई इसकी गहराई नाप नहीं पाया है और न ही कोई इस बात का पता लगा पाया है कि यहाँ पानी आता कहाँ से है। इस किले में थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर आपको चित्तौड़गढ़ का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलने वाला है। चित्तौड़गढ़ किले की एक खास बात यह है कि यहाँ पर जब तक चाहे रुक सकते हैं, लेकिन आप रात में यहाँ विजय स्तंभ आदि जगहों पर नहीं जा सकते। इसके अलावा बाहर रुकने पर कोई मनाही नहीं है। सर्दियों के महीनों में आपको यहाँ हरियाली देखने को मिलने वाली है, जबकि बाकी मौसम में यहाँ पूरी तरह बंजर धरती नजर आती है। रानी पद्मावती का महल। रानी के महल को बनाने के पीछे एक वजह यह रही कि रानी पद्मावती साल के 8 महीने कुंभा महल में रहती थी और गर्मी के 4 महीने में इस महल में रहती थी, क्योंकि ये महल पानी के बीचों बीच में है और इसी वजह से यहाँ गर्मी नहीं होती और यह बहुत ठंडा रहता है। चित्तौड़गढ़ के सामने से आपको एक खुला मैदान दिखाई देने वाला है जिसमें युद्ध हुआ करते थे। वर्तमान समय में लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करने लगे हैं। किले से आपको अरावली पर्वतमाला दिखाई देने वाली है, जिसका फायदा यह था कि कोई भी मुगल शासक जब आक्रमण करता तो उसे इस अरावली पर्वत से होकर आना पड़ता था और किले से दुश्मनों पर सीधे नजर रखी जा सकती है। राजा रतन सिंह का महल। राजा रतन सिंह का महल भी काफी सुंदर है, हालांकि इसे ज्यादा बिगाड़ा नहीं गया है। इस महल के पास आपको झील नजर आने वाली है। यहाँ से बाहर का नजारा काफी सुंदर दिखाई देता है। सूरज पोल से इस किले में अंदर जाते ही और यहाँ से बाहर भी आते हैं। कैसे पहुंचे चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़ का किला बहुत बड़ा और यहाँ ठीक से घूमना चाहते हैं तो आपको काफी समय लगने वाला है। अब अगर यहाँ आने की सोच रहे हैं तो गर्मी में नहीं आए तो ही बेहतर होगा। अपने राजस्थान की तपती धूप और यहाँ की आग जैसी गर्मी के बारे में तो सुना ही होगा, इसलिए सर्दियों के मौसम में यहाँ आना सबसे ज्यादा सुखद रहता है। या फिर आप नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पर आ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर शहर में है, जहाँ पर आप बस, टैक्सी या फिर रेल, हवाई जहाज या गाड़ी से भी जा सकते हैं। उदयपुर का हवाई अड्डे से चित्तौड़गढ़ का किला 70 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहाँ तक आने के लिए आप टैक्सी कर सकते हैं। अगर आप भी चित्तौड़गढ़ के इतिहास को ज्यादा करीब से जानना चाहते हैं और इसमें रुचि रखते हैं तो एक बार आप जरूर आइए। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।